राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। गुड इवनिंग सर। राधे राधे, गुड इवनिंग। राधे सर। गुड इवनिंग। राधे 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 सर। राधे। राधे राधे बेटा। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे सर। राधे राधे बेटा। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। चलो अपना अपना माइक्रोफोन ऑफ करो सब लोग। माइक्रोफोन सबके ऑफ होने चाहिए, ठीक है? सर अभी आप कैसे हैं? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत एकदम बढ़िया है और रिकवर कर रहा हूँ और बहुत जल्द रिकवर Get well soon, पूरी sir. तरीके से कर जाऊंगा। हाँ Get well soon, Yes sir. sir, get well soon. Yes sir. यस यस, थैंक यू पर बेटा। जल्दी नेगेटिव हो जाएगी। सही है। So will we have combinatorics class also daily for the PRMO students? What? So we'll have combinatorics class also, right? Sir, he is Yeah, asking about that combinatorics class is over today only. That derangement is the last lecture. No, so that class is over and Saturday and Sunday it will be repeated, and my class will start from today. So it will be continued till my number theory syllabus will get over, and in the last I'll take inequality as well, right? अच्छा, जो मेरे क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को लग रहा होगा कि आज इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे आ गई एकदम से। Yes sir. तो उनको मैं बता दूं कि आज अपने साथ में एलन की एक वर्कशॉप चलती है ना, प्रीआरएमओ की। तो वो प्रीआरएमओ वर्कशॉप के बच्चे भी साथ में हैं आज अपनी क्लास में, ठीक है? क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ लेक्चर आजकल, वहाँ एलन नहीं जा पा रहा हूँ, तो फिर उनको भी मैं साथ में इसी क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई। कॉम्बिनेट्रिक्स का पढ़ाया? कॉम्बिनेट्रिक्स बेटा मैंने नहीं पढ़ाया, वो इनकी प्रीआरएमओ की जो वर्कशॉप है ना उसमें पढ़ाया गया इनको। दूसरे सर ने पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया। तो आज तो आप प्रिंसिपल आप पढ़ाएंगे? हमें कम्युनिटिक्स तक पढ़ाओगे? हमें कम्युनिटिक्स पढ़ना है सर। यस सर, हाँ बेटा, तुम्हें पढ़ाऊंगा। जो एलन क्लासरूम वाले हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा लाइव क्लास, ठीक है? आज तो नंबर थ्योरी का आखिरी दिन है ना? नहीं, नंबर थ्योरी अभी 3-4 दिन और है। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करने वाले हैं आजकल सर। गेट वेल सून सर। क्या बताया सर? नहीं सुन पाया। कोई बात नहीं बेटा, कुछ खास नहीं बताया मैंने। अब अपन शुरू करने वाले हैं बस, है ना? Sir, I have a small doubt, sir. That pigeonhole principle will be taken, no, sir? What? That pigeonhole principle, sir, will take, no, sir? Yeah, I'll take it. I'll take the pigeonhole principle in past year problems of pre-RMO of combinatorics. Thanks a lot. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और वो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है ना? Yeah. Yes, Just sir, shut down your microphone. Just shut down your microphone. बेटा सवाल तो ऐसे चलते रहेंगे, अब अपने माइक्रोफोन ऑफ करिए और हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास, ठीक है? राधे राधे सर। सर आज आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाएंगे? माइक्रोफोन ऑफ करो बेटा, भी पता चल जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, है ना? Just switch off your microphones, otherwise I'll have to mute everyone and that will be not convenient for all of you, right? To interact. Please log the meeting. Yes sir. अभी 10 मिनट बाद लॉक करते हैं, अभी और भी बच्चे आ सकते हैं। चलिए। Sir, will these number theory classes be uploaded in the Allen website? No, it will be posted in the groups only, that WhatsApp group. Okay, sir. And is there any duration to check those recorded videos? Yeah, 1 week. Okay, sir. Thank you, sir.
सर कॉम्बिनेट्रिक्स में मल्टीनोमियल थ्योरम और सिग्नल बचा रहेगा। नहीं, वो बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाया जाता है, मल्टीनोमियल थ्योरम इसलिए नहीं पढ़ाया गया होगा उसमें। सर क्या बोला था? नहीं, कुछ नहीं बोला है, सिर्फ आप लोग क्लास में ध्यान दें। देखिए आपके मन में फालतू के बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। सर स्क्रीन फोकस नहीं हो पा सही है सर, अरे हो गई सही है सर। सर क्लियर। ओके, चलिए अब अपने अपने माइक्रोफोन सब लोग ऑफ रखेंगे। जब बहुत ही जरूरत होगी तभी आप लोगों को मुझसे बात करनी है, अदरवाइज आप लोगों को सिर्फ कमेंट करना होगा और मुझसे बोल के बात नहीं करनी है, सिर्फ लिख के बात करनी है, ठीक है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई न्यूसेंस नहीं, सब लोगों के माइक्रोफोन ऑफ रहने चाहिए। बहुत कंसंट्रेट होके आज के लेक्चर को सुनना है, बहुत जबरदस्त लेक्चर होने वाला है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, लेकिन आप लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से हर एक बात को सुनिएगा, ठीक है। चलिएगा, हम लोग बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। आप लोगों को इसका बेसिक आइडिया ऑलरेडी है कि जैसे कोई नंबर होता है ना, देखिए कोई भी नंबर होता है x, उसको आप दो पार्ट्स में ब्रेक करते हो। एक तो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी नंबर, कोई सी भी नंबर को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शन पार्ट में ब्रेक कर पाते हो। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ नंबर 5.76, तो व्हाट यू कैन राइट इट 5 plus 0.76. So this is known as integer part and this is known as fraction part, right? तो कोई सा भी नंबर हो 7.999, तो दिस इज 7 plus 0.999। अगर कोई एक नंबर लिखा है मैंने 8, तो दिस इज 8 plus 0। इसका जो इंटीजर पार्ट है तो वो तो 8 है और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 है। तो एनी नंबर यू कैन ब्रेक इन इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शन, कोई से भी नंबर। ये तो हुई पॉजिटिव नंबर्स की बात। दूसरी बात, अगर मैं नंबर लिखता हूँ -1.40, तो आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो। इसको कैसे ब्रेक करोगे आप? देखिए इसमें क्या -2.6 आप कैसे ब्रेक करोगे? -2 plus 0.6 में, -2 plus 0.6 में ब्रेक करूंगा। मैं इसको ऐसा नहीं ब्रेक करूंगा -1 plus -0.4। मैं इसको ऐसे भी ब्रेक किया जा सकता था, -1 -0.4 -1.4 हो जाता, मगर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखो इसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं कि जो फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन क्या होता है? अ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q both are whole numbers. p and q are whole number. Actually q is not a whole number, p is a whole number and q is a natural number. जो रेशनल नंबर होता है ना, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, मगर जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो फ्रैक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसको -1 -0.4 नहीं लिखते हैं, इसको हम -2 plus 0.06 लिखते हैं, ठीक है। -1.40 को -2 plus 0.60, ठीक है। तो इसका जो इंटीजर पार्ट होता है वो -2 होता है और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0.60 होता है। तो दिस थिंग यू हैव टू इजीली अंडरस्टैंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं -3.75, तो आप इसको आप बोलोगे कि सर -3 -0.75 लिख दो, तो आप बोलोगे कि इसका इंटीजर पार्ट -3 और फ्रैक्शनल पार्ट -7.5 है। वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव में आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो नेगेटिव में लिख रहे हो। लेकिन अगर इसी नंबर को भी लिखो -1 plus 0.25, अब ये चीज सही है। नाउ दिस थिंग इज फाइन बिकॉज नाउ द फ्रैक्शनल पार्ट इज पॉजिटिव। The fraction has to be positive because the basic definition of fraction is that the number which can be represented in the form of p by q, where p is a whole number, q is a natural number. This thing is very important. ये fraction और rational number का basic difference भी होता है। मैंने शायद इस मीटर पे आप लोगों को शायद पहले भी बताया होगा। फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, रेशनल नंबर नेगेटिव हो जाता है ना। तो दोनों ही होते हैं p by q फॉर्म में ही है, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, मगर दोनों का एक बेसिक डिफरेंस यही आ जाता है कि रेशनल नंबर में नेगेटिव भी काउंट हो जाते हैं, मगर फ्रैक्शन में नेगेटिव काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए होल, है ना, सुना होगा आपने, पार्ट ऑफ ए होल, तो इट इज अ पॉजिटिव टर्म। सो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट। तो ये जो इंटीजर पार्ट होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स से, है ना। ये वाला जो साइन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट वाला साइन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है। So any number x can be represented as greatest integer of x plus fractional part of x. This is a very basic
डेफिनेशन, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी काफी सारे सवालों में यूज की हुई है, तो बेसिक डेफिनेशन ये है ना। इसकी इस कौन है, क्या हुआ? किसका माइक्रोफोन ऑन है बेटा? क्लास पे संतोष कुमार। संतोष कुमार बेटा ऑफ करो अपना माइक्रोफोन। सर 2 जन का अभी भी ऑन है। प्रीतम प्रियदर्शी का भी। प्रीतम साहब ऑफ करें अपना माइक्रोफोन। चलिए, तो ये हुई बेसिक सी बात है ना। अच्छा, कुछ बेसिक सी बातें और पूछता हूँ आप लोगों से। मुझे बताओ कि माइनस जैसे अगर -5.86 लिखा मैंने, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा बोलो? -6 होगा। एक्सीलेंट। माइनस, वेरी गुड, -4.9999 इसका बताओ। -5 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं लिखता हूँ 17.00001, इसका बताओ। मैं लिखता हूँ 2020.999999। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई की, बताओ। 3 Excellent. Because pi is 3 point something. Greatest integer of pi is 3. If I ask you greatest integer of minus pi, बोलो। minus 3.14 का greatest integer function आएगा minus का 4. If I ask you greatest integer function of e, e क्या होता है पता है? 2 is natural base of logarithm, which is 2.718. So this is 2. Euler number. Greatest integer of minus e is what? -3 ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, मैं आपसे पूछूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई, इसकी वैल्यू बताओ कितना आएगा? 6 minus 2 This is 2, this is minus 4, this is 6. 6 sir. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नोट कर लीजिए यहाँ तक की बातों को, फटाफट से नोट करें, स्पीड तेज रखेंगे, काम बहुत सारा है, समय बहुत कम है, ठीक है। Yes sir. सर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है? ट्रांसेंडेंटल नंबर होता है। चलिए, तो इससे एक बात समझ में आ गई हमें। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो लिख लो नोट करके, ठीक है। इफ x इज एन इंटीजर, अगर x कोई इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी x ओनली, राइट? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 इज 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 इज 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2020 इज 2020, राइट? अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नथिंग बट द x ओनली, ठीक है। सर पॉजिटिव इंटीजर लगना चाहिए। दूसरा एक और बात लिख लें इसमें, सर पॉजिटिव इंटीजर सर इंटीजर पॉजिटिव होना नो इंटीजर होना चाहिए बस। सर इंटीजर होना चाहिए बस। पॉजिटिव नहीं। इंटीजर माइनस 5 का भी माइनस, एक बढ़ जाएगा। प्लीज म्यूट। -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बोलो? -5। तो फिर क्यों जरूरी है कि पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो? देखिए सेकंड पॉइंट लिखिए, इफ n इज एन इंटीजर and x is any real number between n and n plus 1, that is n x n plus 1, n belongs to integer, then greatest
इंटीजर ऑफ x इज n। ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट लिख लीजिए बेटा फटाफट से। सर लिख ली। ओके, लिखने की स्पीड सब लोगों को तेज रखना है ना, लिखने की स्पीड सब लोगों को जबरदस्त रखनी है आज। सर मीटिंग लॉक कर दो। सर वेटिंग रूम एनेबल कर दो। यस सर। सक्षम तू है क्या मीटिंग में? यस सर। तेरे को बना दूं मैं वो क्या बोलते हैं उसको, को होस्ट, तो कर देगा फिर सबको एडमिट अगर कोई आएगा तो। यस सर। ठीक है, चलिए बेटा कुछ आगे की बातें और कर लेते हैं। ये भी बहुत बेसिक सी बातें है ना। एक और बेसिक सी बात और करते हैं इसमें, ग्राफ समझ लेते हैं इसका। ठीक, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखिए अगर x जो है वो 0 और 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा बोलो? जीरो। कोई भी x जो है वो रियल नंबर है और 0 और 1 के बीच में लाइक कर रहा है, 0 के बराबर हो सकता है मगर 1 से छोटा है। नहीं दिख रहा है बोर्ड? नहीं सर दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, कुछ परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आप स्टार्ट करो। एवरीथिंग इज परफेक्ट। Perfect. Okay. Secondly, if x is lying between 1 and 2, then greatest integer of x will be nothing but 1. If x is lying between 2 and 3, then greatest integer of x will come out to be 2. इसमें बात ध्यान रखने वाली क्या है कि 2 के बराबर हो सकता है मगर 3 से छोटा होगा, मतलब ये 2.9999 तक भी चला जाएगा ना, तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इसका 2 ही होगा, बस 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 3 हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 3 हो जाएगा। अगर x 3 हो गया और 4 से छोटा रहा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 आ जाएगा। ये तो ही पॉजिटिव में बात है ना। अब अगर x जो है वो -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा? -1 है ना। -2 से बड़ा है और -1 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आएगा -2, -3 ऐसा है अगर, है ना, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 और एंड सो ऑन, है ना। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे ग्राफ पे, ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो आप देखिए ये जब x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, मतलब x जो है ये देखिए ये x एक्सिस है, ये 0 है। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो क्या है? 0 है ना, ये है। तो यहां से शुरू हो रहा है 0 से 1 के बीच में और 1 पे आप ऐसा एक होलो ब्रैकेट, होलो सर्कल बना दीजिए। फिर आप जब 1 से 2 के बीच में आएंगे, 1 से 2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हो रही है 1, मतलब यहाँ पे तो आप बना दीजिए पूरा फुल सर्कल और इसको 2 तक ले जाइए और यहाँ पे 2 पे होलो सर्कल कर दीजिए। 1 से 2 के बीच में 1 होगा मगर 2 नहीं होगा, इसलिए हमने 2 पे होलो किया। फिर 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 है, तो 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 है, तो ये आपका 2 है। तो यहाँ पे तो कर दीजिए सॉलिड सर्कल और यहाँ पे कर दीजिए होलो सर्कल। फिर 3 से 4 के बीच में 3 है, तो 3 पे तो कर दीजिए सॉलिड सर्कल और 4 पे कर दीजिए होलो सर्कल। तो इसका एक शेप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक स्टेप बन रही है ना, स्टेप्स बन रही है कुछ। अच्छा पीछे आते हैं, -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है -1, तो आप यहाँ पे -1 ये रहा, तो ये -1 और यहाँ पे होलो। फिर -2 से -1 के बीच में -2 आएगा, तो -2 से -1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू -2, तो यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे होलो,
यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे होलो, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे होलो। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये स्टेप्स बन रही है, राइट? स्टेप्स बन रही है, स्टेप्स। यस सर। दिस फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? स्टेप फंक्शन। And one more name is there. This function is known as floor function. तो ये दोनों ही इसके ही नाम है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है, फ्लोर फंक्शन भी बोला जाता है। इसको डिनोट करने के लिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और कुछ बुक्स में ऐसे भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसे डिनोट किया जाता है, कुछ बुक्स में ऐसे डिनोट किया जाता है। दोनों ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल सा ग्राफ है। अच्छा, ये जो फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन जैसा, है ना। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसमें ब्रेक या जंप नहीं होता है पूरे फंक्शन के ग्राफ में। लेकिन यहाँ पे हर इंटीजर पे जंप है, हर इंटीजर पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन। जैसे आप 1 से 2 में, तो 2 एक इंटीजर आया तो 2 में ब्रेक हो गया ग्राफ। फिर 2 से 3 पे गए तो 3 एक इंटीजर आया तो 3 पे ब्रेक हो गया ग्राफ। तो हर इंटीजर वैल्यू पे ब्रेक हो रहा है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है ना। दिस इज नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन। इन सब की आगे अपने एक्चुअली जब आप कैलकुलस वगैरह फंक्शंस पढ़ते हो तो उन सब चीजों में इन सब बातों की जरूरत पड़ती है ना। अपन ये तो ही सारी बेसिक बातें अगर यहाँ तक नोट कर लिया है तो नोट लिख दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट सर। नो सर, नहीं किया है। कर लिया नोट। सब 120 पार्टिसिपेंट हो गए। ओके। ये किसका माइक्रोफोन ऑन है? सुष्मा मतलब जो चौधरी। सुष्मिता रॉय चौधरी। इसको मैं म्यूट करता हूँ। अब देखो कितनी शांति हो रही। Sir, you have started the recording, right? Yeah. Thank you, sir. Okay, Saksham. So I made you that co-host, and I had enabled waiting room. Okay. सर एक डाउट था सर। इसका ग्राफ मतलब सर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कभी भी नहीं जाएगा इसका ग्राफ? नहीं बेटा, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ की बात कर रहे हैं। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। अब y इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या y इक्वल टू और भी कुछ अलग अलग इसमें चेंजेस करते जाओ तो फिर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चला जाएगा। लेकिन सिर्फ y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा हमेशा। यहाँ तक नोट हो गया हो तो मैं इसको रब कर देता हूँ। यस सर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं, जो ही सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन होता है इस टॉपिक का, जिसपे सवाल बनते हैं। अच्छा, उसको शुरू करने से पहले एक सवाल कर लेते हैं पहले, फिर मैं प्रॉपर्टीज भी बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, if x is equals to log of 9 base 4 plus log of 28 base 9, find greatest integer of x। समय लीजिएगा बेटा, रश नहीं होना चाहिए, आराम से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सर वो है log 28 base 9। यस, मैंने मना किया ना बेटा, रश नहीं, आराम से।
सर 3 3 सर 3 बोलना नहीं है बेटा, सिर्फ है ना टाइप करना है आपको, वो भी पर्सनल चैट पे। सर प्लीज सी द चैट। ओके, काफी बच्चों का कुछ कुछ आंसर तो आया है, सर कुछ बच्चों का गड़बड़ भी आ रहा है। ठीक है, देखा है मैंने आप लोगों के आंसर्स। टेक्निक देखते हैं, है ना, देखिएगा, सीखिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स निकालना है, यानी कि आपको बाउंड करना है, बाउंड करना है दो इंटीजर्स के बीच में, है ना। तो देखें, ये जो x है, ये जो है 9 जो है, इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, वो 2 और ये 2 करके log 3/2 हो जाएगा। तो दिस x कैन बी रिटन एज log ऑफ 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, राइट, ये वाला टर्म है ना। और ये तो log 28/9 ही रहने दो अभी इसको। ये जो 2 है और ये जो 2 है दोनों कट जाएंगे, तो बन जाएगा log 3/2, है ना। और एक काम करते हैं, इसको बेस 3 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो log 28/3 अपॉन log 9/3 इसको लिख सकता हूं मैं, ठीक है। ये हो जाएगा log 3/2, ये हो जाएगा log 28/3 और log 9/3। log 9/3 कितना हो जाएगा पता है? log 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, 2, है ना। तो ये 3 और ये 3 तो हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, है ना, सिर्फ 2 बचेगा। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस इज ग्रेटर देन, दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन, ये जो 3 है ना 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2 प्लस ये जो 28 है ना 28, इसको मैं लिख सकता हूँ 28 की जगह 27, because this 28 is greater than 27 and this 3 is greater than 2√2। अब इससे फायदा क्या होगा कि this expression, this 2√2 is what? 2√2 का मतलब पता है क्या होता है? 2 की पावर 3/2। तो ये 2 की पावर 3/2, ये भी 2 है, तो वो जो पावर की 3/2 है वो कूद के आगे आ जाती है, तो ये 3/2 बन जाएगा। प्लस ये 27 जो होता है, ये होता है 3 का क्यूब, तो ये 3 का क्यूब, तो इसका जो 3 है वो कूद के आगे आ जाएगा, और log 3/3 बचेगा, वो हो जाएगा 1, तो वो 3 और ये 2, तो ये भी बन जाएगा क्या? 3/2, दैट इज 3, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है x, इसको आपने ये प्रूव कर दिया कि जो x है वो 3 से तो बड़ा है, एक चीज आपने ये प्रूव कर दी। अब इसका अपर बाउंड देखते हैं, देखिएगा ये है log 9/4, तो मैं इसको लिख सकता हूं log 9/4 और ये है log 28/9। अगर मैं इसका अपर बाउंड लगाऊं तो मैं इसको लिख सकता हूं log 16/4 और log 81/9, बिकॉज 81 इज ग्रेटर देन 28 एंड 16 इज ग्रेटर देन 9। अच्छा, 16 जो हो जाएगा वो 4 का स्क्वायर होता है,
4 का स्क्वायर यानी कि 2 कूद के आगे आ जाएगा, तो 2, और यहाँ पे भी ये 9 का स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर कूद के आगे आ जाएगा, तो 2, तो 2 + 2 4। तो जो x है वो 4 से छोटा है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो x है वो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, therefore greatest integer of x is nothing but 3, and this will be your answer. Yes, sir. समझ में आ गया हो तो उड़ान लिख दीजिए तुरंत। Okay, so many udans, really nice. तो एक स्टेप समझा दीजिए। हाँ बेटा, तो वो log 2√2/2 प्लस मतलब log 2√2 बेस 2 प्लस log 27 बेस 3 ये वाला समझा दीजिए एक बार। बेटा ये जो 3 होता है ये 2√2 से बड़ा होता है, और 2√2 जो है 2√2 का मतलब क्या हुआ देख, log ऑफ 2√2 बेस 2 का मतलब हो गया log ऑफ, ये जो 2√2 है ये 2 की पावर 3/2 होता है, ठीक है। अब दोनों जगह बेस सेम है तो, और ये पावर जो है खुद के आगे आई जाती है, तो 3/2 log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 हो जाएगा 1, तो दिस इज नथिंग बट 3/2, इसलिए इस चीज को मैंने 3/2 लिख दिया। और ये जो 28 है वो 27 से बड़ा होता है, इसलिए इनइक्वालिटी वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए बेटा यहाँ पे तुरंत। नोट करने की स्पीड तेज रखनी है सबको, ठीक है। मेरे साथ के साथ ही नोट कीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ f of x is equals to cos of greatest integer of pi square x plus cos of greatest integer of minus pi square x, find f of pi/2। करिए बेटा इसको। तो वो cos of greatest integer of pi square x plus cos of greatest integer of minus pi square x। सर डिग्री में है या रेडियन में है? फ्रीज बेटा पाई का मतलब डिग्री नहीं होता, रेडियन नहीं होता है। हाँ सर। बेटा बोर्ड सबको आराम से दिख रहा है, मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर, दिख रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब रेडियन का है क्या सर? सर क्या फाइंड करना है सर? सर क्या फाइंड करना है? लिखा मैं देख है, नहीं पढ़ो। f Like of minus pi/2। सर क्या फाइंड करना है? सर क्या फाइंड करना है? -1। सर क्या फाइंड करना है? f of pi/2। थैंक यू सर। सर 1। सर -1। सिर्फ आपको प्राइवेट चैट पे आंसर देना है, बोलना नहीं है, ठीक है। Sir, does pi mean the radian? या इजी है बेटा, सबका आ रहा है? यस सर। वेरी नाइस, काफी बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी नाइस। चलिए अब जिसका नहीं आया वो सीखना, समझना कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। देखो पाई स्क्वायर जो होता है वो 9 पॉइंट समथिंग होता है, राइट।
because pi is 3.14, so pi square will be 9 point something, right? So greatest integer of pi square is nothing but 9, and greatest integer of minus pi square is nothing but minus 10, right? Simple है. तो ये जो फंक्शन है आपका f of x वो हो जाएगा cos 9x plus cos of minus 10x. cos of minus थीटा कितना होता है पता है? cos of minus theta. cos theta. cos 10x, right? अब यहाँ पे आपको निकालना है f of pi by 2, ये f of x है तो x की जगह क्या डाल देंगे? pi by 2. तो ये बन जाएगा cos 9 pi by 2 plus cos 10 pi by 2 मीन्स cos 5 pi. इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, -1 आंसर आ जाएगा. ये मैं नहीं सिखाऊंगा, ये आप लोगों को आता है. क्या बेटा? क्या कह रहा है सक्षम? सर मतलब एक जन आया सर जिसमें सर उसका नाम 2 स्माइली फेस है. हाँ मत लो उसको एंटर मत करो. जिसका प्रॉपर नाम हो है ना उसी को एंटर करना. सर एक का नाम कोई नंबर है 225566 ऐसा कुछ. अच्छा ठीक है, अभी जब तक कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहा तब तक चलने देते हैं. कुछ करेगा तो भगाएंगे उसको. चलिए आगे बढ़े बेटा. यहाँ तक का हो गया सबका? यस सर. नोट करने की स्पीड देखो तेज रखनी है, मेरे साथ के साथ नोट करना है ना, इंतजार नहीं करना है. नोट करने का समय नहीं दूंगा अलग से. सर आपने लास्ट स्टेप क्यों कैसे लिख दी? अरे बेटा यही तो समस्या है, ये मैंने सॉल्व नहीं किया, ये मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया. ये आप लोग करेंगे. क्या आप लोगों को आता है cos 90 डिग्री से बड़े वाले एंगल का वैल्यू निकालना? यस सर आता है. यस सर आता है. इसीलिए मैंने छोड़ दिया. मुझे लगा आप लोगों को आता है. यस सर रिडक्शन फार्मूला आता है. चलिए एक और सवाल देता हूं बेटा. बढ़िया अलग सवाल है, इसको भी ट्राई करके आंसर बताइएगा. क्वेश्चन है सेम है, सही क्वेश्चन है. f(x) is cos of pi square by 2 x plus sin of in greatest integer of minus pi square by 2 x. Find. सर एक बच्चा अनम्यूट है, उसको कौन अनम्यूट हो जाए? f of 0. क्या नाम है? जयेश. हर्षित. जयेश बेटा म्यूट हो जा. जयेश. चले बेटा ये 4 वैल्यूज निकालनी है आपको. तुरंत शुरू हो जाइए और तुरंत निकालनी है बिना विलंब करे. सर थर्ड वाला क्या लिखा है आपने? f of pi by 2. सर फोर्थ है f of pi. थैंक यू सर. तो पहला क्या है? f of 0. हो गया सर. सर मैंने भेजा प्लीज मेरा आंसर चेक कर लो. हाँ बेटा टाइप करो पर्सनल चैट पे. कर रहा है.
गलत आंसर आ रहा है काफी बच्चों का। सर 1 मिनट। चलिए, निश्चय का एकदम सही आ चुका है, स्वरूप का भी सही आ चुका है। अनिकेत का कुछ गड़बड़ है, भूमिन का गड़बड़ है, वैभव का गलत है। तुम लोगों को साइन और कोस की वैल्यू निकालनी नहीं आ रही है 90 डिग्री से बड़े एंगल के लिए, ये गड़बड़ है तुम्हारे साथ। सर मुझे सिर्फ 360 तक की निकालनी आती है। बेटा अगर 90 से बड़े वैल्यूज की आती है तो फिर 360 क्या कितनी भी बड़ी वैल्यू तक आ जाएगी। यस सर 2n प्लस उससे हाँ। check mine sir प्रांजल। ध्रुव कटारिया का भी ठीक है। ऋत्विक का वापस से भेज। सर तनिष्क का कैसा है? वापस से भेजो, देखता हूँ। ऋत्विक का गलत है। ऋत्विक का फर्स्ट पार्ट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। प्रांजल का सही है, रक्षित का सही है, नहीं रक्षित का गलत है। सर ऋषि का देवेश का थर्ड वाला गलत है। सर आदित्य का तनिष्क का गलत है। तनिष्क के 2 सही हैं, 2 गलत है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? का गलत है। वैभव का गलत है। ये टी प्रभांशु का एक गलत है, बाकी सही है। मतलब सब लोगों के क्या है, 1-1 2-2 सही है, 1-1 2-2 गलत भी है। मेरा चेक कर लो, ऋषि काल रहा। अब मैं बस शुरू कर रहा हूँ। चलिए 1 मिनट। वेंकट जय नारायण का गलत है, भूमिन का गलत है। Sir, please check mine. Yeah, I've checked it. Yours also. Okay, now let's start working. चलिए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि पाई स्क्वायर जो होता है वो 9 पॉइंट समथिंग होता है। तो पाई स्क्वायर बाई 2 जो होगा वो कितना होगा? 4 पॉइंट समथिंग होगा। यस सर। राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर बाई 2 जो होगा वो क्या होगा? 4। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 जो होगा वो होगा माइनस का 5। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो आपका जो फंक्शन है वो बनेगा cos ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ माइनस 5x। अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बोलो? माइनस साइन थीटा माइनस साइन 5x। तो आपका फंक्शन ये बना। ठीक है, अब आप शुरू करिए। आप f ऑफ 0 निकालिए। तो cos ऑफ 0 माइनस साइन ऑफ 0। cos 0 कितना होता है? 1। साइन 0 0, तो आंसर आ गया 1। सेकंड पार्ट देखते हैं। f ऑफ पाई बाई 3 ये हो जाएगा cos 4 पाई बाई 3 माइनस साइन 5 पाई बाई 3। अब इसको निकालने के लिए देखिए क्या होता है प्रोसेस। ये होती है 0 90 180 270। सर ऑल साइन 10 cos। हाँ, ऑल साइन कोसेक 10 कॉट कॉस सेक, है ना, उस ऑर्डर में चलता है। ये होती है नो चेंज लाइन।
और ये होती है चेंजिंग लाइन, राइट। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, मैं थोड़ा सा स्पीड से बताऊंगा क्योंकि इसमें घुस गया तो आधा घंटा लगेगा इस चीज को समझाने में। 4π/3 का मतलब कितना होता है पता है? 4 × 180/3, 3 6 80, 6 4 240, तो 240 है ना। तो 240 का मतलब कितना हो गया पता है? साइन कोस ऑफ 240 को कोस ऑफ 180 + 60 लिख सकते हैं इसको, है ना, माइनस साइन ऑफ 5π/3 का मतलब क्या हो गया? साइन ऑफ 300, साइन ऑफ 300 को आप क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ 360 minus 60, 360 minus 60, है ना। देखिए cos 180 + 60 यानी कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हो। 180 जो है वो नो चेंज लाइन होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस cos ऑफ 60 हो जाएगा ये। साइन 360 - 60 यानी कि आप कहाँ पे आ चुके हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ माइनस साइन 60। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि जो 180 और 360 दोनों ही जो है वो नो चेंज लाइन होती है, साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का कोस 60, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का साइन। तो ये हो जाएगा माइनस कोस 60 कितना होता है? बोलो। -1/2 माइनस माइनस प्लस √3/2। यस सर, तो हो जाएगा √3 - 1/2। ये इसका आंसर आएगा सर सेम। ठीक है, और थर्ड वाला भी देख लो, फिर यहाँ तक बता ही दिया तो थर्ड भी देख लें। f of π/2 ये हो जाएगा cos 4π/2 यानी कि cos 2π माइनस साइन 5π/2। अब cos 360 कितना होता है? बोलो 1 माइनस साइन 5π/2 बोलो 1 माइनस 1 0। और फोर्थ वाले का आंसर बोलो कितना आ रहा है? 0। अरे 1 आ रहा है यार। 1 चलिए यहाँ तक हो गया है, आगे बढ़े। इसको नोट कर लीजिए बेटा तुरंत, जिसको नोट करना है। मैं 1.5 मिनट का समय दे रहा हूँ। Sir, for how much time will be conducted like this, sir? Like live classes? Yeah, more means many of the classes of number 3 will be conducted like this only, live only. Sir, then when will we get back to that platform? As soon as I recover from COVID-19. Oh, sure, sir. Okay, sir. Sir, some of the videos you had said already recorded, but they had not been edited. When will we get those? As soon as I get recovered from COVID-19. Okay, sir. So will they be same topics as this? No. Okay, sir. Okay. So I hope आप लोगों ने लिख लिया होगा, right? Sir, 1 minute. Continue. Okay. Yes, sir, continue. लिख लिया बेटा सक्षम? चलिए नेक्स्ट देखिए, एक सवाल कराता हूं, इसको भी करें, ट्राई करिएगा सब लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस 1/200 सक्षम मेरे दूसरे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस 2/200 अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस 199/200। चलिए शुरू हो जाइए।
आंसर सर आ आप जाए तो जियोमेट्री चिल्लाना नहीं है। टेलीस्कोपिक कैंसिलेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको मिक्स करके दे रहे हैं सर हैं? अरे आंसर आ जाए तो एक तो प्राइवेट चीट पे आंसर देना है और फालतू बातें नहीं करनी है, Zero. क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये देख फिर No. बोला ना, कौन था ये? कि मना कर रहा हूँ कि बोलना नहीं है, सिर्फ प्राइवेट चैट पे आंसर देनी है। एक्साइटमेंट में, भावनाओं में भेज आते हो तुम लोग, रोक नहीं पाते अपने आप। सर चेक कर दिया। यस सर, सेंड कर दिया। वेरी नाइस। सेंडेड सर। सेंडेड। पुष्किन भाई गड़बड़ है तेरा आंसर। अद्वैय का सही है, निश्चय का सही है, अभिमन्यु का गलत है, सम्यक का ठीक है, अंगनिकेत का सही है, पटेल साहब का गलत है, किसले का सही है, तनिष्क का गलत है, अर्षित का सही है, ऋषि कार्तिक पाटिल का सही है, नवनीत चौरसिया जी गलत है, ऋषभ आयुष सही है, जैनुल गलत है, पुष्किन सही है, देवेश सही है, पुष्किन, अरे पुष्किन कितनी बार लिखेगा भाई। ध्रुव कटारिया सही है सर, गलती से 2 बार लिख दिया। हाँ, जय मोटवानी सही है, काव्या सही है, आकाश सही है, आयान सही है, प्रत्युष गलत है, तनिष्क अब सही हो गया है, नवनीत सही हो गया है, भूमिन गलत है सर मेरा सॉरी ध्रुवी ओके 50 इज करेक्ट। चलिए ठीक है, काफी बच्चों का सही भी है, काफी बच्चों का गलत भी है। देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है इसमें, है ना। देखिए बेटा सवाल क्या है, सवाल है आपका कि 1/4 प्लस r/100 r/200 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है का समेशन है, जिसमें r जो है वो 0 से लेकर के 199 तक जा रहा है। ये जो r है वो एक बार 0 हुआ तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/4। अगर ये 1 हुआ तो ये वाला टर्म बन जाएगा, अगर 2 हुआ तो ये वाला टर्म बन जाएगा, और अगर 199 हुआ तो लास्ट वाला टर्म बन जाएगा। तो क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। मैं इस फंक्शन में मैं सिर्फ इतने, देखिए आंसर आना बहुत आसान बात होती है इस टाइप के सवाल में, लेकिन टेक्निक प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है वो, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत आने वाले हैं, है ना। तो बहुत ध्यान से प्रोसेस को, टेक्निक को सीखेगा। मैं क्या चाह रहा हूं, आप इस लॉजिक को पकड़िए। अगर ये 1/4 प्लस r/200 अगर ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा 1/4 प्लस r/200 वो 1 होगा, वो 0 होगा सर, राइट। अगर ये जो फंक्शन, ये जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है ना, तो हमेशा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो 0 होगा। अब आप लॉजिक पकड़िएगा कि ये जो वैल्यू है वो 1/4 प्लस r/200 वो 1 से छोटी अगर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस वाली इनइक्वालिटी को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा कि r/200 is less than 1 minus 1/4, that is r/200 is less than 3/4। 4 इसको 50 टाइम्स काट देगा, so r is less than 150, है ना। तो अगर r 150 से छोटा है, अगर r 150 से छोटा है तो हमेशा ये वाला जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये केस 1, अभी सुनते हुए चलना है, बीच में बोलना नहीं, ठीक है। मैं केस 2 की बात करता हूं। अगर 1/4 प्लस r/200 अगर अब 1 से तो बड़ा या बराबर है लेकिन 2 से छोटा है, तो इस केस में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो 1 होगा, राइट। तो अब आप इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर लीजिए, है ना। इस इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे, 1/4 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 minus 1/4 is 3/4 and 2 minus 1/4 is 7/4. I have subtracted 1/4 both the sides, right? So again this cancel 50 times, so this r is greater than or equals to 50, and this again gets 50 times, so r is less than 7 5 to 350. तो r अगर 150 और 350 के बीच में अगर है, अगर r जो है 150 से 350 के बीच में है,
तो ये एक्सप्रेशन 1 और 2 के बीच में रहेगा, और अगर ये 1 और 2 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा। तो क्वेश्चन अब आपका ब्रेक हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसा लिखिए कि दिस इज इक्विवेलेंट टू समेशन फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू 149, 0 से 149, क्योंकि 150 से छोटा क्या होता है 149। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/4 प्लस r/200 प्लस समेशन फ्रॉम 149 टू 199, ओ सॉरी 150 टू 199, क्योंकि 149 तक की बात आपने अलग से कर ली और 150 से आगे की बात आप अलग से कर लीजिए। यस सर। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू तो आपने अलग से निकाल ली कि अगर r जो है वो 150 से छोटा है तो उस केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर तो आ गया 0, प्लस अगर r 150 से बड़ा है और 350 से छोटा है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो 150 पे भी 1, 151 पे भी 1, 152 पे भी 1, और ये कहां तक जाएगी 199 तक 1 होगी। तो 150 से 199 तक 1 कितनी बार आ जाएगा 50 टाइम्स आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 50 टाइम्स। तो आपका कुल मिला के फाइनल आंसर आएगा 50। अब देखिए इसको है ना मैं मतलब सिंगल लाइनर भी कर सकता था, मैं इतनी कहानी नहीं बताता, मैं डायरेक्टली आपको एस्टिमेशन से बता देता कि यार 1/4 प्लस 150/200 जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा और फिर उससे उसकी इंटीजर वैल्यू ऐसी हो जाएगी। मगर ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आएंगे तो उस क्वेश्चन को बड़े से समेशन को छोटे समेशंस में ब्रेक कर करके आप कर सकते हैं। इजी पड़ेगा, आसान पड़ेगा और सिस्टमेटिक तरीके से आंसर आ जाएगा। अगर समझ में आ गया है तो उड़ान लिख के एक्नॉलेज कर दीजिए। चलिए, टू मेनी उड़ान्स। क्वेश्चन लिखिए बेटा एक, solve for x twice of greatest integer of x का square minus 5 times of greatest integer of x plus 2 equals to 0। चलिए बेटा इसको ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक लगाना, खत्म हो जाएगा। सर की रेंज आएगी। Yes, Ishan is correct. Rishabh is incorrect. सर 2 Shaurik मिनट Kumar is रुकिए। incorrect. हाँ हाँ, Krish is correct. Nishi is correct. Nishay is correct. Karthik is correct. Aniket is correct. Devesh is correct. Bhumin is correct. Excellent. Akash is correct. Harshit is correct. Aditya Verma is correct. Kavya is correct. Tanish is correct. Neha is correct.
ओके चलिए ठीक है, काफी बच्चों का आ भी गया है स्नेल पोर्टल और का काफी बच्चों का गड़बड़ भी है। देना भेज। सर 2 से लेके 2.99 तक सही है सर? बोलना नहीं ना बेटा, मना किया ना, टाइप करना है। टाइप मैंने क्यों नहीं टाइप किया कर तुम? चुका। हाँ ठीक है, तो मैंने देख लिया होगा। ओके देखिए, ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ एक्स को मान लीजिए y। लेट greatest integer of x is some y, so this will become a simple quadratic in y, 2y square minus 5y plus 2 equals to 0। इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, 2y square minus 4y minus y plus 2 equals to 0, 2y कॉमन, y minus 2 minus 1 कॉमन, y minus 2, तो y की वैल्यू एक तो आएगी हाफ, एक आएगी y की वैल्यू 2। y जो है वो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x है, उसकी वैल्यू आएगी हाफ, ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x वो है 2। लेकिन क्या ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x फ्रैक्शन में हो सकता है? नो सर। तो इसमें करोगे आप प्यार से डिस्कार्ड, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x का वैल्यू 2। अगर ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x का वैल्यू 2 है लेकिन आपसे ग्रेटेस्ट इंजर नहीं पूछा है, आपसे x पूछा है, तो ग्रेटेस्ट इंजर x 2 कब आया होगा? जब x 2 से तो बड़ा रहा होगा और 3 से छोटा रहा होगा, राइट? तो आपका आंसर आएगा x लाइज बिटवीन 2 and 3। 2 से इक्वल भी हो सकता है, 3 से छोटा होगा, ठीक है? सिंपल सा प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा नेक्स्ट। सर हमें तो बिलोंग्स टू के फॉर्म में लिखना होगा ना ऑप्शंस में? क्या बेटा? सर बिलोंग्स टू के उसमें लिखना होगा ना, स्क्वायर ब्रैकेट और अच्छा ऐसे लिखना है तेरे को? नहीं सर, हमें उस एग्जाम में तो ऐसे ही लिखना होगा ना सर। सेम नहीं, एग्जाम में तो बेटा इंटीजर वो वाला क्वेश्चन आएगा ना, वो क्या बोलते हैं 2 डिजिट आंसर टाइप का, वो कुछ और तरीके से पूछा हुआ होगा, कुछ और फ्रेम किया हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सॉल्व फॉर x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 क्यूब x प्लस 10x minus 2 equals to 0 plus greatest integer of 10 cube x plus 10x minus 2 equals to 0। आंसर के लिए रश नहीं करना है, ठीक है? बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिए और फिर प्राइवेट चैट पे आंसर लिखिएगा। वहाँ पे -2 है। यस तो वो 10 क्यूब x है क्या? हाँ 10 क्यूब है। सर डिग्री में लिखना है कि रेडियन? रेडियन में बेटा। सम्यक सांगू जी गलत है, देवेश का सही है, करेक्ट। देवेश इसका जनरल सॉल्यूशन में लिख दे। भूमिन का सही है। मुरली मनोहर सिंह जी का सही है। सर माइन आदित्य। यस। प्रभांशु का भी सही है। सर मेरा दूसरा सॉल्यूशन। देवेश का सही है जनरल सॉल्यूशन। पटेल साहब एज यूजुअल गलत। समेक सही है। सिद्धेश जवाले पता नहीं क्या लिखा है। आकाश तिवारी जी एकदम परफेक्ट। यस, दिव्य इज करेक्ट। ओके चलिए, हो गया सबका ट्राई? सर एक सेकंड। ओके
मेरा सही है। ईशान आंसर इज करेक्ट। निश्चय आंसर इज नॉट करेक्ट। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नहीं होगा, एग्जैक्टली आएगा आंसर। क्रिश आंसर इज करेक्ट। यस, वेरी नाइस। यस, सही है। मेरा सही है। यस, अनिकेत का भी सही है। सर मेरा शौर्य श्रेयस का ठीक है। रक्षित का कुछ गड़बड़ है। सर मेरा सही है। ऋषि हर्षित सिंगल गड़बड़ है बेटा। तो मेरा सही है। हाँ, संकल्प का सही है। वास्तव का सही है। सही है। कुछ लोग सही, कुछ लोग सिंगल सॉल्यूशन दे रहे हैं, कुछ लोग जनरल सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो जो जनरल सॉल्यूशन दे रहे हैं दैट इज मोर एक्यूरेट आंसर, क्योंकि इसका एक ही आंसर नहीं आएगा, जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में आपको आंसर देना चाहिए। ओके ठीक है, चलिए बेटा मैं शुरू कर रहा हूँ। जनरल नहीं, इसका तो एक ही आएगा। और भी आया। देखिए बेटा, अब इसमें ना एक खास बात क्या है सवाल में, वो सीखने की हमेशा टेंडेंसी होनी चाहिए बेटा। सबसे पहली बात तो सीखो, तभी आंसर गलत आ रहा है सही आ रहा है वो सब बात की बातें हैं, मगर लॉजिक को पकड़ना सबसे पहला काम होता है। अब लॉजिक को पकड़ना है इस सवाल में। देखिए 2 जो है ना बेटा वो इंटीजर है। 2 अगर एक इंटीजर है तो और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये खुद अपने आप एक इंटीजर होता है। तो 2 भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर माइनस इंटीजर भी क्या आएगा? इंटीजर। इसका मतलब जो 10x है वो क्या है? इंटीजर, राइट? सिंस दिस इज एन इंटीजर, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो दिस शुड ऑल्सो बी व्हाट? इंटीजर। यानी कि 10x belongs to integer, and if 10x belongs to integer then 10 cube x will also belongs to integer, and if 10 cube x belongs to integer then greatest integer of 10 cube x will also be integer only, and its value will be nothing but 10 cube x only. देखिए अगर 10 cube x एक इंटीजर है, मगर जैसे 5, अगर x जो है वो 5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी क्या आ जाता है? 5 ही आता है ना। तो अगर 10 क्यूब x एक इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 क्यूब x भी तो 10 क्यूब x ही आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन को देख के। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हो। देयरफॉर दिस क्वेश्चन गेट्स रिड्यूस्ड टू 10x इक्वल्स टू 2 माइनस 10 क्यूब x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो साइन है ना वो हट जाएगा, वो ब्रैकेट हट जाएगा। क्यों? क्योंकि greatest integer of 10 cube x is nothing but 10 cube x only, right? ये वाली बात समझने की जरूरत है। तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 10 cube x प्लस 10x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं कि लेट 10x इज सम y, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा y क्यूब प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए क्यूबिक इक्वेशन है तो पहला जो वैल्यू है इसका वो तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप निकाल लो। तो जैसे आप एट y इक्वल्स टू 1, दिस इज सेटिस्फाइंग बिकॉज 1 प्लस 1 माइनस 2 ये 0 होता है। तो y इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट होगा, है ना। तो y माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो इसको आप फैक्टर करोगे तो इसका एक फैक्टर आएगा y माइनस 1, और दूसरा फैक्टर कुछ आएगा y स्क्वायर प्लस y प्लस 2, ऐसा कुछ आएगा। देखिए दूसरा फैक्टर ये आएगा। ये कैसे निकालते हैं? आप लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हैं इसको। अगर आपको पता है कि अगर इसका एक फैक्टर y माइनस 1 है तो आप y माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा ये y स्क्वायर प्लस y प्लस 2। अब y स्क्वायर प्लस अब आपकी इक्वेशन हो गई ये ना, इसको फैक्टराइज कर दिया आपने, ठीक है। तो या तो y जो है वो 1 होगा या y स्क्वायर प्लस y प्लस 2 0 होगा, लेकिन ये जो है इससे y जो है वो इमेजिनरी आ रहा है, y जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, इमेजिनरी आ रहा है ना। तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो सिर्फ बचेगा y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो गया? 10x इक्वल्स टू 1। 10x इक्वल्स टू 1 का मतलब हो गया 10x इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4। 10x इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4 का जनरल सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो जाएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4। अब आप बोलेंगे कि सर जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा आपने? हमें तो सिर्फ इतना पता है
कि अगर 10 पाई बाय 4 है तो x पाई बाय 4 समझ आ गया। बात है, वो सही है, x पाई बाय 4 होगा। लेकिन जब आप इसमें क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक टॉपिक आता है 11th क्लास में, जब वो पढ़ लोगे तो आपको जनरल सॉल्यूशन के बारे में नॉलेज आ जाएगी कि जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, इन सबके जनरल सॉल्यूशन का एक वो तरीका होता है, टेक्निक होती है, उस चैप्टर में आप लोग सीखोगे। तो जब भी आप लोग पढ़ेंगे उसमें तो समझ में आएगा। तो आप इसको अभी के फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए, n पाई प्लस पाई बाय 4। समझ में अगर आ गया है तो उड़ान लिख के एक्नॉलेज उड़ान लिख दिया। यस सर, TIM में है। सर वो जनरल फॉर्म कैसे आना है? ओके, काफी सारी उड़ान आ चुकी है, आई एम ग्लैड, वेरी नाइस। कौन है? सर वासु क्या हो गया बेटा? इमोशनल हो जाते हैं लड़के। अंदर भूत आ गया। सर आज फुल मून नाइट है क्या? चलिए बेटा, यहाँ तक की बात हो चुकी है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, है ना। अच्छा सर, सर आपसे एक बात पूछनी थी। जैसे सर अभी प्रीआरएमओ का सर खत्म हो जाएगा सर, मैं 10th क्लास में, सर 11th क्लास में मेरे को आप इसे मतलब जेई के लिए पढ़ना है सर, आप ऑनलाइन पढ़ा दोगे? पता नहीं बेटा, अभी तो मेरी खुद की हालत खराब है, तबीयत खराब है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आप कहाँ पढ़ाते हो जेई को? आप तो बताइए कि आप सिर्फ मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए पढ़ाते हैं। अरे नहीं बेटा, मैं सब पढ़ाता हूँ यार, बस मेरे पास टाइम हो तो मैं पूरी दुनिया पढ़ा देता हूँ। मैं प्री आरएमओ, आरएमओ, आईएनएमओ, आईआईटी, केवीपीवाई, आईजेएसओ, मैं हर चीज पढ़ाता हूँ, मैं सब। उसके अलावा मैं तुम्हें जो तगड़ी बात है ना वो बताता हूँ आज, कि मैं जब जनवरी, फरवरी, मार्च वाला जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे मैं पढ़ाता हूँ एपी एग्जाम के लिए। नहीं, एपी का एग्जाम होता है एडवांस प्लेसमेंट का एग्जाम। अगर किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है, जैसे कि MIT, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, है ना, ट्रिनिटी, तो ऐसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एक एग्जाम होता है एडवांस प्लेसमेंट का एग्जाम। उसमें आता है एपी कैलकुलस AB, एपी कैलकुलस BC। उस एग्जाम के लिए भी मैं तैयारी कराता हूँ, और मेरा जो स्टूडेंट्स हैं वो सब बच्चे 5 आउट ऑफ 5 ग्रेड लेके आए हुए हैं, जिनको भी मैंने पिछले 3-4 सालों में एपी कैलकुलस पढ़ाया है। मतलब जिसको भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना, तो उसमें कुछ क्रेडेंशियल्स काउंट होते हैं, कुछ मतलब आपके अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कुछ है, आपको तबला बजाना आता है, हारमोनियम बजाना आता है, कुछ फ्लूट बजानी आती है, और उसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, भरतनाट्यम कर रखा है, उसमें ग्रेजुएशन कर रखा है, तो वो एक अलग मार्क्स काउंट किए जाते हैं। फिर आपने एक्स्ट्रा चीजों में किसी इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में मेडल लेके आए हो तो वो काउंट होता है। फिर एडवांस प्लेसमेंट का एग्जाम काउंट होता है, फिर सेट, पीसेट, उन एग्जाम्स के क्रेडेंशियल काउंट होते हैं। तो बहुत सारी चीजें काउंट होने के बाद आपको फिर ऑक्सफोर्ड या ट्रिनिटी या मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इन सब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। तो उसका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है एडवांस प्लेसमेंट। तो मैं उस एग्जाम के लिए भी बहुत भयंकर, मतलब एलन में पता है सबको कि अगर एपी पढ़ना है मैथ्स के लिए तो रजत सर के पास ही जाना है। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को 5 आउट ऑफ 5 ग्रेड दिलवाया है एपी के एग्जाम। ऐसे बहुत सारी चीजें। क्या आप स्तुति खांडवाला को पढ़ाए हैं? हाँ, स्तुति खांडवाला को मैंने ही पढ़ा है बेटा, 3-4 साल मैंने पढ़ा है। एपी का कैलकुलस बहुत अलग होता है क्या? वो तो अभी हार्वर्ड में है सर। हाँ, मैंने उसको 8th क्लास से पढ़ाया है। जब मैं मेरा सूरत में ट्रांसफर था, मैं सूरत में था 1 साल, मैंने तब से। तो ये निशांत को, स्तुति को, बहुत सारे बच्चे, नाम एक सेकंड, एक अभी कौन आया था वो, निशांत भंगी नहीं, एक और बच्चा है ना वो जो 6th रैंक लाया है नीट में। हाँ, नलिन खंडेलवाल। नहीं, नाम मेरे को याद नहीं आते। अरुण गांशु भट्टाचार्य, सुना होगा। सुबर्णो रॉय। अरुण गांशु भट्टाचार्य। तो ऐसे वो तो एम्स में है। हाँ, तो ऐसे बच्चों को भी मैंने 8th क्लास से पढ़ा रहा हूँ।
चलिए, मेरे बारे में बहुत ज्यादा जानते ही हो तुम लोग, मैं क्या बता रहा हूँ तुम लोगों को पता ही है। अब अपन आगे बढ़ते हैं पढ़ाई में। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए एक और इम्पोर्टेंट लॉजिक पकड़िएगा आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n अगर if n is an integer then, ये प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं मैं, है ना, प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n। देखिए अगर n जो है वो इंटीजर है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n जो हो जाएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n में ब्रेक किया जा सकता है। सिर्फ जरूरी बात क्या है कि n एक इंटीजर होना चाहिए। मतलब बात ये है कि अगर x प्लस 3 लिखा है कहीं पे भी, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, राइट। कहीं पे लिखा है x माइनस 2, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पे लिखा है 2 माइनस x, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो 2 प्लस माइनस x में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, राइट, ये आप ब्रेक कर सकते हो। बस ये 2, 3 ये सब इंटीजर वैल्यूज हैं, इसलिए हम ब्रेक कर पा रहे हैं। फ्रैक्शन होता तो हम ब्रेक नहीं कर पाते। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, स्टार मार्क करके लिखिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx इज नॉट इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5x इज 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना, ये स्टार मार्क करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अच्छा, एक और स्टार मार्क करके लिखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y इज नॉट इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। बहुत सारे बच्चे ये भी गड़बड़ कर देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y लिखा है तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो ये नॉट इक्वल टू, और इसको स्टार मार्क करके लिखिएगा। ये बहुत यूजुअल, बहुत कॉमन गलतियां हैं, है ना। सर अगर इंटीजर हो गए तो? नहीं, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, इंटीजर हो जाए वो एक केस है, ठीक है। Sir, in second equality, there will be greater equal sign will work, right? That I'll teach in coming lectures. But for now, for the time being, this you have to note, right? This is not always equal, right? चलिए अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। सर एक बार उसका एग्जांपल दो। If मैं करवाऊंगा बेटा अभी। If y equals to twice of greatest integer of x plus 3 and y is equals to 3 times of greatest integer of x minus 2, find x plus y। ठीक है, find greatest integer of x plus y, right। सर ये वैल्यू इंटीजर में देना है या फिर किस में देना है? बेटा जिसमें भी दे सकता है दे देना, बस पर्सनल चैट में देना, ठीक है, बोलना नहीं कुछ भी। सर एक्सक्यूज मी। डाल दिया क्या रे? सर आ गया। बधाई हो। भूमि, निश्चय, स्वरूप, ईशान, पांडे साहब का गलत है, निश्चय का सही है। हर्षित, अनिकेत, पुष्किन, रक्षित, पुष्किन का गलत है। पुष्किन के आज सारे गलत हो रहे हैं, पता नहीं क्या खा के बैठा है। तनिष्क का सही है, ध्रुवी का सही है, सात्विक सही है, अद्वैत सही है, काव्य सही है, स्पित सही है, जय मोटवानी सर 2 मिनट रुकिए। आदित्य गलत है, चौरसिया जी का सही है, लखी जी का गलत है। सर जय मोटवानी वापस से लिखा है। ऋषि सही है, रक्षित सही है, रक्षित स्थित है, शौर्य सही है, वनड, स्वरूप सही है, सही है। सिद्धेश्वर गलत है, ईश सही है, अनीश सही है। अरे बस करो रे,
सर मेरा सही मुरली है। मनोहर सिंह गलत है, प्रत्युष सही है, जय मोटवानी सही है, प्रत्युष सही है। ठीक है चलिए बेटा हो गया। अब सही गलत ही करता रहूंगा वरना मैं। 2 मिनट सर। सर 1 मिनट सर। सर अब मेरा कैसा है? हाँ अब तो देख ही नहीं रहा मैं। सर ये तो बहुत आसान था। सर एक सर 2 मिनट में फोटो लेके भेज। नहीं फोटो नहीं भेजना है, बस आंसर लिख दो, बस ज्यादा इमोशनल मत हो। सर सही है क्या? चलिए बेटा मैं बता देता हूँ, समझिए, लॉजिक पकड़िएगा, जिसका गलत आ रहा है वो सर एक बार पकड़िएगा देखो सर। कि ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 3 दिस इज 3 टाइम्स ऑफ। एडमिट कर लीजिए, सक्षम तो डिस्कनेक्ट हो रखा है ऑडियो से। ओहो ऐसा हो रहा है क्या? सर आंसर 30 है क्या? देखो सर कोर्स। यस ऐसा मेरा भी 30 पांडे है। जी एक्साइटमेंट में आके गड़बड़ कर दिए। ओके अब वेटिंग रूम मुझे दिख नहीं रहा है, मेरे को दिखेगा तो। पुष्किन का भी अब फाइनली आंसर सही आ गया है। वो भी बोल रहे यार ऐसे कैसे यार, बेइज्जती हो जाएगी यार, सही नहीं आया तो। कर लिया उसने सही। चलिए 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 2। आप देखिए ये चीज मैंने आपको सिखाई है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 2 जो है इसको आप ब्रेक कर सकते हो कैसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 2 में, है ना। ये चीज मैंने आपको सिखाई है क्योंकि 2 इंटीजर है तो वो बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 6 और ये है 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 3। तो 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये हो जाएगा x और ये 6 इधर आ जाएगा तो 9। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू आ गया 9। इसका मतलब जो x रहा होगा वो कैसा रहा होगा, 9 से 10 के बीच में रहा होगा, है ना। खैर इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पता चल गया तो हमें y पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू यहाँ डाल दो तो y आ जाएगा। तो y ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है आपका 9, उसको यहाँ डालो तो 2 × 9 + 3 तो ये आ जाएगा 21। ये y आया आपका, है ना। तो आपका x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ गया और y आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + y, ये पूछा है आपसे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + y कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + y। मैं इसको ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि y जो है वो इंटीजर है, y की वैल्यू इंटीजर आ चुकी है, y is an integer, so greatest integer of x + y can be written as greatest integer of x + y by that property। वो प्रॉपर्टी मैंने सिखाई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी आपको पता है 9 और y की वैल्यू भी आपको पता है 21, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। वेरी सिंपल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ इट इज क्लियर देन राइट डाउन अ वुडान एंड देन विल प्रोसीड फॉरदर। एक्सीलेंट। Great. चलिए आगे चलते हैं। नोट तो मेरे ख्याल से आप लोग कर ही ले रहे हैं टाइम पे। यस सर। अब कुछ और प्रॉपर्टीज हैं वो बताता हूं। अच्छा एक सवाल इसी कॉन्सेप्ट से एक सवाल और कीजिए पहले। क्वेश्चन है, अच्छा टाइम कितना हो गया? 5:25 कब तक करनी चाहिए अपन को क्लास? 6 बजे तक। 6 बजे 6:30 आपकी मर्जी। 6 बजे तक। 7 बजे तक कहीं, 7 बजे तक भी कर लो सर। 7 बजे तक नहीं सर। नहीं 45 7 तो ज्यादा हो जाएगा। 6:30 देखते हैं 10-15 मिनट और करते हैं ना, जितना हो जाएगा। मैं कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट्स और एक आध क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठीक है? चलिए सर 6 o'clock। सर 6 o'clock। ओके लाला ओके। अब सवाल लिखो। फाइंड द सम ऑफ
all positive integral values of a belongs to 1 to 500 for which the equation greatest integer of x cube plus x minus a equals to 0 has solution. इसको ट्राई करें बेटा, आंसर निकालो इसका. सर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है? जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है बस. बोलना नहीं है ना बेटा, सिर्फ टाइप करना है, वो भी पर्सनल. भूमिन गलत है बेटा, देवेश का सही हो गया है, स्वरूप का गलत है, अनीश रमन गलत है, आदित्य वर्मा गलत है, पटेल एज यूजुअल गलत, अद्वैय गलत, पाटिल साहब गलत है आपका आंसर, ध्रुवी जी आंसर गड़बड़ है, ईश गलत, बाप रे श्रेयस तो बहुत ही खतरनाक आंसर लिखा है. पुष्किन, ओ हो क्या बात होगी, एकदम सही है पुष्किन का. चौरसिया जी का सही है, क्या बात है पुष्किन है, बड़ा हो गया लड़का. विश्वकर्मा जी का सही है. सर ए का वैल्यू 1 और 500 में कोई एक होगा? हाँ, इसी रेंज में ए की वैल्यू लाई करेगी. सर इसी रेंज में या सिर्फ 1 और 500? अरे उस रेंज में मेरे भाई, 1 से 500 के बीच में. 1 से 500 के सारी वैल्यूज हैं. अरे तो कर यार, फिर मैं बताऊंगा. तिवारी जी का सही है, इसका गलत है, जैनुल का गलत है, जयेश का राइट है, का गलत है, प्रभांशु गलत है, शभानी गलत है, नेहा गलत है, कटारिया जी बहुत क्लोज हैं मगर अभी भी गड़बड़ है. ये स्प्रिट गोयल थोड़ा सा गड़बड़ है. शुक्ला जी का गड़बड़ है, वास्तव जैन गड़बड़ है, स्वरूप जी हिंट मांग रहे हैं. हिंट एज इट इज ऐसा क्वेश्चन अभी एक थोड़ी देर पहले कराए हैं, सेम ऐसा क्वेश्चन. मयंक का सही हो गया है, पटेल साहब गड़बड़ है, शौर्य गलत है, जसप्रीत सही हो गया है, क्या बात है. सर पटेल साहब का सही है. सर अर्चिता का सही है. नहीं, निश्चय सही है, ऋत्विक सही है. हाँ ये स्प्रिट में समझ गया था तो मैंने 100 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था. तनिष्क कभी भी गड़बड़ है. सर शैल का सही है, देख लो ना. मंसूर का सही हो गया है, सभानी आयशा अभी भी गड़बड़ है, ऋत्विक का सही है. चलिए बेटा बस सही और गलत. सर 1 मिनट सर. सर 2 है क्या?
बिल्कुल नहीं बेटा। सर ये वाली है सम्यक संघवी। अब मैं देख ही नहीं रहा यार। ओके, नेहा का सही हो चुका है। चलिए बेटा अब मैं बता देता हूँ। सेम ऐसा क्वेश्चन जैसे तुम लोगों को भी कराया हुआ है, तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी। तो एक बार और चेक कर लो। देखिए बेटा, जो आपका x है वो है a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्यूब, राइट। अब बात क्या है कि a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो a एक इंटीजर है, और जो x क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये भी इंटीजर ही होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है। अरे हाँ, ये लो भाई, ये ऐसा, ठीक है। तो ये भी इंटीजर है ना, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इन दोनों इंटीजर का डिफरेंस होगा, वो भी इंटीजर होगा, तो x जो होगा वो इंटीजर है। और अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर, देन ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्यूब इज नथिंग बट x क्यूब ओनली। जो वो 10 वाले क्वेश्चन में मैंने ये लॉजिक लगाया था, है ना। तो क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस x माइनस a इक्वल्स टू 0 या a इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x में। अब आपका जो a है वो 1 से 500 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना, a की वैल्यू, और वो है किसके बराबर, x क्यूब प्लस x के बराबर है, और x भी इंटीजर है, x इंटीजर है। तो भाई x की क्या वैल्यू हो सकती है जिससे ये 1 और 500 के बीच में आ जाए। तो आप सोचेंगे कि अगर x 8 हो गया, सपोज अगर x 8 हो गया या 8 से बड़ा हो गया, तो 8 का क्यूब होता है 512। तो 512 प्लस 8 जो भी वैल्यू आएगी वो बड़ी वैल्यू आ जाएगी 500 से, और a जो है वो 500 तक की वैल्यू ले सकता है। तो इसका मतलब यह है कि x जो है, x कैन बी फ्रॉम 1 to 7, 1 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मतलब आप इसमें समेशन लगा लीजिए, x क्यूब x इक्वल टू 1 to 7 प्लस समेशन ऑफ x फ्रॉम 1 to 7, इसको आप जोड़ लीजिए, 812 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर फिर से समझाओ ना थर्ड स्टेप से प्लीज। सर पर इसमें तो पूछा है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन। अच्छा ओके सर मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, मेरे 812 ही आया था। बहुत सर a इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x है, फिर से समझाओ ना बेटा। ये है कि a जो है, अगर x जो है वो इंटीजर है तो वो 8 या 8 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 8 हो गया तो 8 का क्यूब होता है 512, और 512 प्लस 8 हो जाएगा 520, और a जो है वो 520 नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम 500 तक जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम x को 7 तक, मैक्सिमम x की वैल्यू 7 डाल सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं डाल पाएंगे। तो 1 से 7 तक की सारी वैल्यूज डाल दो, तो आप 1 क्यूब प्लस 1 प्लस 2 क्यूब प्लस 2 प्लस 3 क्यूब प्लस 3 ये सब निकाल लो। तो इसका मतलब आप समेशन लगा दो, समेशन ऑफ x क्यूब प्लस x पे 1 से 7 तक का, तो समेशन फ्रॉम 1 to 7 x क्यूब प्लस समेशन 1 to 7 x, इसको सॉल्व कर लेना। ये आपको आता है, मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आ जाएगा 812, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अब अपन। समझ में आ गया हो तो उड़ान लिख दो भाई, लिख दो लिख दो, भर भर के उड़ान आना चाहिए। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लें, फिर वाइंड अप कर लेंगे बस, ठीक है। यस सर। ओके सर। तो इस बार कोई भारी क्वेश्चन दो। यस सर, कुछ प्रीवियस ओलंपियाड का। अच्छा सर, संभालो। लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लैम्डा।
लैम्डा है वो, ठीक है, where n and lambda belongs to integer, n and lambda belongs to sorry, not integer, natural number. Show that lambda can have 2 n different values. Show that lambda can have 2 n different values. Sir, done. आंसर सॉल्यूशन भेज देना अगर हो गया तो, है ना, हवा में नहीं होएगा ये वाला, ठीक है, प्रॉपर सॉल्यूशन होगा तो भेज देना व्हाट्सएप पे। ये 3-4 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, ये हाथ तो डाउन कर लो। शौर्य है और 2-4 और हैं, एक का डाउन हुआ, कुछ का तो मीटिंग के स्टार्टिंग से ही ये हाथ खड़ा हुआ है। यस सर 12 वैल्यू आ गई। खंडेलवाल जी के 2-2 हाथ खड़े हैं, क्या हुआ बेटा ऋत्विक? सर 5 मिनट वो सॉल्यूशन लिख के भेजने का। हाँ हाँ बेटा बढ़िया। पीसी से भेज नहीं सकते क्या सर? पीसी से भेज नहीं सकते ना, लैपटॉप से। सर आई सेंड द सॉल्यूशन ऑन चैट। हाँ सर मैंने भेजा है। वेरी गुड सर, आई सेंट यू द सॉल्यूशन ऑन व्हाट्सएप। संघवी सर। ओके आई विल चेक इट आउट। चलिए बेटा लास्ट 3:45-2 मिनट का समय हो रहा है, तुरंत करिए फिर वाइंड अप करेंगे। सर ये क्या होता है 3:45? सर मैंने भी भेजा, एक बार देखिए। यस सर मैं टाइप कर, एक बार देखो ना। हाँ बेटा देख लिया मैंने, मगर कुछ समझ नहीं आया। सर समय का देखो। यस अनिकेत का सही है। सर तनिष्क का। सर मेरा भी देख लेना। यस ठीक है। सर मैंने आपको चैट पे भेजा। हाँ बेटा देख लिया मैंने। सर आदित्य। Sir, can you please see my Aditya? ओके 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 ओके। चलिए बेटा सुनिएगा ध्यान से। सर सम्यक में। ओके ओके ठीक है, सब लोगों का आ गया होगा, जिसका नहीं आया वो देख लें, है ना। जिसका आ भी गया वो मैच कर ले मेरे साथ में, ठीक है। देखिए जो n² + 1 है, ये n² से तो हमेशा बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि n जो है वो क्या है, n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो ये हमेशा होगा। और n² + 2n + 1 से ये छोटा होगा, राइट। n² + 1 जो होगा वो हमेशा n² + 2n + 1 से छोटा होगा, राइट।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि n square plus 1 is lying between n square and n plus 1 whole square, right? Now when you take square root in all the three terms, so square root of n square is less than square root of n square plus 1 is less than square root of n plus 1 whole square. So it means square root of n square plus 1 is greater than n but less than n plus 1. तो जो स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 है, ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, वो n और n प्लस 1 के बीच की कोई वैल्यू है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा n स्क्वायर प्लस 1 का, वो n हो जाएगा. क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 इज लाइंग बिटवीन n and n प्लस 1, सो द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस इज नथिंग बट n. इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल, राइट? तो आपका जो क्वेश्चन है, नाउ द क्वेश्चन reduces to n equals to greatest integer of अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लैम्डा. तो आपका क्वेश्चन अब इसमें ब्रेक हो गया, ठीक है? अच्छा, अगर किसी भी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n है, तो किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू n कब आई होगी? जब वो जो वैल्यू होगी n स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर रूट n और n प्लस 1 के बीच में रहा होगा. ये वाला लॉजिक पकड़िएगा. इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू n कब आई होगी? जब रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस लैम्डा n और n प्लस 1 के बीच में रहा होगा, तभी तो इसकी वैल्यू n आई होगी, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की. आप स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, तो n स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस लैम्डा लेस देन n प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1. ठीक है? n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तीनों जगह से n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 0 लैम्डा और ये 2n प्लस 1. तो आपका जो लैम्डा है वो 0 से 2n प्लस 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है. तो वो तो कितनी वैल्यूज होंगी टोटल? 1. Because lambda is natural. ये तो 2n minus 1 नहीं होगा? Yes sir, 2n. Yes sir, 2n plus 1 तो इंक्लूड होगा 2n. चलिए बेटा, ये आपका हो गया है. अब अपन क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं. और अच्छा, ये वाली जो क्लास थी बहुत बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास थी. इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है उसको समझ लिया है. उसके ऊपर बेस्ड थोड़े से अच्छे वाले प्रॉब्लम जो हो सकते हैं वो कर लिए. अब जो है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंक्लूड हो जाएगा, और उन दोनों के साथ ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दोनों साथ में इंक्लूड होके इक्वेशंस बनती. इक्वेशन ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो होता है. उसी के ऊपर सवाल बनते हैं. प्री आरएमओ में भी कई बार आए हुए हैं, तो वो सब में भी करवाऊंगा. तो आगे आने वाली जो 1-2 क्लास हो रही है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे है, वो थोड़ी सी भारी रहेंगी. उस पर थोड़े तगड़े वाले सवाल अपन करने वाले हैं. ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है. अब जिसको जो मुझसे बातें करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो ग्रुप पे लिखते रहते हैं और मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं दूसरी चीजों में व्यस्त रहता हूँ. लेकिन अभी आपको अगर मुझसे कुछ भी बात करनी है तो आई एम ओपन टू ऑल. जो मेरे क्लासरूम वाले बच्चे हैं वो तो जा सकते हैं, दे कैन लीव द मीटिंग, क्योंकि उनसे तो मैं बहुत रोज मिलता हूँ. जो मेरे क्लासरूम क्वेश्चन सर कल आप होमवर्क दिए थे, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है, वो ओपन डिस्कस कर लेंगे. आज तक के बहुत सारे होमवर्क नहीं हुआ डिस्कस, हमको डाउट है सर बहुत सारे जो पेंडिंग. तो बेटा मैंने ग्रुप में लिखा ना कि मेरे को फोटो भेजो, मैंने लिखा था ना कल, तो फोटो भेजा था एक भी. कल ही के होमवर्क का है. हाँ तो फोटो भेजना, मैंने बोला ना हर्षित को ग्रुप पे फोटो भेज. हाँ. अब मेरे जो क्लासरूम वाले बच्चे हैं वो जा सकते हैं, जो मुझसे बात करना चाहते हैं, जिनको कुछ भी मन में कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी लेना इधर उधर की कुछ भी बातें हैं, वो मुझसे कर सकता है आराम से. ठीक है? मैं फ्री हूँ अभी. राधे राधे बेटा. जो जा रहे हैं उनको टाटा बाय बाय. कल वापिस से क्लास होगी. राधे राधे. कल सैटरडे है, कल मैं ही क्लास लूंगा शाम को 4 बजे. ठीक है? ओके. आज अभी होमवर्क निकल दूंगा. राधे राधे सर. हाँ राधे राधे सर. हमारे के होमवर्क में डाउट है, कल भी होगी क्लास पीआरएमओ को? हाँ कल होगी 4 सर. कल के होमवर्क में डाउट है. हाँ बेटा मैं बाद में डिस्कस करूंगा. चलिए ओके सर. अब जो वर्कशॉप स्टूडेंट्स है और मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो बात कर सकते हैं. ठीक है? चलिए शुरू हो जाइए बेटा.
सर ये लेक्चर आप ग्रुप में पोस्ट कर देंगे ना? हाँ बिल्कुल पोस्ट करूंगा बेटा। सर मुझे पूछना था कि जो पीएनसी वाले सर ने जो क्लास में प्रॉब्लम्स करवाई थी वो पीआरएमओ के लेवल का भी वही प्रॉब्लम्स रहती है कि उससे अलग रहेगी थोड़ी सी? और नहीं, पीआरएमओ की थोड़ी सी हल्की होती है उससे। पीआरएमओ थोड़ा सिंपल आएगा। जो सर ने पढ़ाया वो तो बहुत हाई लेवल पढ़ाया, वो तो सर ने आईआईटी लेवल पढ़ाया है, लेकिन पीआरएमओ में उससे सिंपल क्वेश्चन आएगा। सर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वो इंक्लूड रहेगा, आप पढ़ाएंगे वो अलग से?